हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम आज शुरू करेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1 का आई। ठीक है, देखते हैं क्या शुरू किया है। इसमें पहला कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, दिया है √7 माइनस √5 √7 माइनस √5 बटे के √7 प्लस √5। इसको सरल करना है। ठीक है, तो पहले इसका हम परमेयीकरण कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग परमेयीकरण कर दे रहे हैं, इसका उल्टा कर देंगे। ठीक, √7 प्लस √5 को उल्टा नहीं करेंगे, सिर्फ चिन्ह को उल्टा करेंगे। वहाँ पर प्लस है तो माइनस का। ठीक है, गुणा कर देंगे हर और अंश में, दोनों में √7 माइनस √5। हर में किए तो अंश में भी किएंगे, करेंगे √7 माइनस √5। ठीक है, गुणा करेंगे। देख रहे हैं कि यही चीज़ यहाँ पर भी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, √7 माइनस √5 का होल वर्ग। ठीक है, अब नीचे देख रहे हैं ये प्लस में है, ये माइनस में है। आप जानते होंगे कि a² माइनस b² बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, तो इसको हम भी ऐसे लिख सकते हैं, √7 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल वर्ग है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, इसी पर हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है, रुकिए, मार्कर नहीं चल रहा है, चेंज करते हैं। a माइनस बी को होल वर्ग पर इसको हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हल। a का स्क्वायर यानी √7 का वर्ग प्लस b का स्क्वायर यानी √5 का वर्ग माइनस 2a √7 b √5। ठीक है, अब नीचे हम लोग √7 का गुणा करेंगे, मतलब √7 गुणते √7 दो बार रहेगा तो हमारा हो जाएगा 7, कड़ी टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 5, ये भी कड़ी में 5 है तो कड़ी टूट जाएगा। ठीक है, 5 बाहर आ जाएगा। √7 का वर्ग करेंगे तो 7 प्लस √5 का वर्ग करेंगे तो 5 माइनस 2, ये करड़ी में है तो इसको गुणा कर देंगे, √7 बचे 35 हो जाएगा। ठीक है, बटे के 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 जाएगा, इसको जोड़ देंगे, 7 5 12 माइनस 2 √35। ठीक है, बटे के 2, यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे, 2 6 दूनी 12 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, √35 बटे के 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आपका आंसर
6 माइनस अंडर रूट 35। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको कि नहीं? इसमें कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर दिया है करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 बटे की करड़ी में प्लस करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5। अगर यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस कराएगा तो यहाँ पर प्लस का करेंगे। जो हर में गुणा करेंगे उसी को एक बार अंश में करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है तो इसका होल वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ दिए हैं a माइनस बी होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका 7 का वर्ग कर दिए, 5 का वर्ग कर दिए, 7 का वर्ग किए 5, 5 का वर्ग होगा 5 माइनस 7 5 35 हुआ है, इसको हल किए 12 माइनस 2 अंडर रूट 35 है 2 कमन लिए हैं, 6 दूना के 12 हो गया, 2 कट गया है, 2 से 2 काट दिए हैं यानी 6 माइनस करड़ी में 35। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्या सबको समझ में आया? आप लोग इसको कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताते हैं इसमें का। ठीक है, सभी लोग कर लिए इसको, आगे अब चले। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सब लोग वीडियो को कमेंट कर दें, जहाँ पर समझ में ना आए कमेंट करें और लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और जहाँ पर भी आपको दिक्कत आए वहाँ पर हमें बताएं, आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब देखेंगे इसमें दिया है दूसरा सवाल 2 प्लस अंडर रूट 3। इसमें का दूसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, दिया है 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे के 2 माइनस अंडर रूट 3 पर में इकट्ठ करना है। देखिए इसका भी कर देंगे, यहाँ पर माइनस का है, गुणा किसका करेंगे? प्लस का। ठीक है, जो हर में गुणा करेंगे वही एक बार अंश में भी करेंगे। 2 प्लस करड़ी में 3, एक बार नीचे करेंगे एक बार ऊपर, 2 प्लस करड़ी में 3। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ऊपर बन रहा है 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल वर्ग, क्योंकि ये दोनों सेम है इसीलिए होल वर्ग हो गया है। ठीक है, अब नीचे देख रहे हैं प्लस से माइनस से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 का वर्ग माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग। ठीक है, अब इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 2 ए यानी 2 गुणते बी यानी अंडर रूट 3। ठीक है, बटे के 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3। ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 3 करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3 प्लस 2 दूना के 4 अंडर रूट 3 बटे के 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, जोड़ देंगे 4 3 7 प्लस 4 करड़ी में 3, 1 है तो 1 ही होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या सबको समझ में आया? सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, और चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।
जिसको कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में हमें बताएं, ठीक है। आप लोग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए ना, अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। हो गया? क्या हो गया सबका? चलिए तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्या दिया है? 3 - 2 √2, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें कर दिया है 3 - 2 √3। अगर जिनको जिनको समझ में आ गया इसको हल करें, हल करिए जल्दी कर, हल करिए। तो जो लोग समझ गए हैं वो लोग इस सवाल को हल करें। 3 - 2 √2 बटे के 3 + 2 √2। हल करिए आप लोग, तो प्रयास करिए हल करने का। क्या करेंगे? प्लस में माइनस से गुणा कर देंगे। 3 - 2 √2, जो हर में गुणा करेंगे वही एक बार अंश में गुणा करेंगे, ठीक है। 3 - 2 √2। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और ए दोनों एक ही चीज़ है, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 - 2 √2 का होल वर्ग बटे के। यहाँ पर देख रहे हैं, आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ कि यहाँ पर बन रहा है a² - b² बराबर होता है एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में होता है a - b। इसी पर हो जाए, देख रहे हैं ये प्लस में है, यही ये माइनस में है, तो हम लोग लिख देंगे, एक को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 का वर्ग माइनस, इसमें सूत्र पहले से ही माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। और लिखेंगे 2 √2 का होल वर्ग, ठीक है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए इसके आगे हम उसको a - b के होल वर्ग पर तोड़ देंगे, ऊपर वाले को, ठीक है। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 √2 का होल वर्ग -2 a b बटे के 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस, अब यहाँ पर दिया है 2 √2 का होल वर्ग, ठीक है। अब इसका जब उसको भूल जाइए, √2 को कुछ समय के लिए भूल जाइए। अब 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 4, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर दिया, यहाँ पर गुणा का निशान है। अब √2 का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। अब 4 में 2 का गुणा करेंगे क्या जाएगा? 8, ठीक है, समझे। अब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस सेम जो इसका वर्ग किए सेम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 8, ठीक है, माइनस 2 दूना के 4 3 12 √2 बटे के 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, आप लोग को पता है। तो ये हो जाएगा 9 8 17, 9 17 माइनस 12 √2। ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ गए? क्या सब लोग समझ गए इस सवाल को? तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा आप लोग का। चलिए चलते हैं अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए भाई, मैं बार बार कर रहा हूँ, आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जिसको जहाँ भी समझने में दिक्कत हो रही है वो हमें
इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे कि ये सवाल सर मुझे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9695 75 09 59। ठीक है, आप लोग को जहाँ भी समझने में दिक्कत हो रही है मेरे व्हाट्सएप आप लोग बता सकते हैं, मैं हल करके आप लोग को भेज दूँगा। ठीक है, तो अब चलते हम लोग इसमें चौथे सवाल पर। चौथा सवाल दिया है 2 √6 माइनस √5 बटे के। काफ़ी, चलिए इसमें दिया है 2 √6 माइनस √5 बटे के 3 √5 माइनस 2 √6। ये सवाल आपका है, सवाल है आपका भाई चौथा है, ये चौथा सवाल है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा लोग। ठीक है, सॉरी, अब देखें यहाँ पर माइनस का है, गुणा किसका होगा, वही रहेगा, सिर्फ चिन्ह बदलेगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं, गुणा कर देंगे आप लोग। 3 √5 प्लस 2 √6, जो हर में किए हैं वही गुणा अंश में भी करेंगे, जिससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 √5 प्लस 2 √6। ठीक है, तो देख रहे हैं कि नीचे तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर तो हो जाएगा, लेकिन जैसे आप लोग को मैं कह रहा था, देख रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला जो अंश वाला था टूट जाएगा। ठीक, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर दूसरा है, तो हम लोग को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक बार हाँ, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं, ध्यान से देखिएगा लोग। इसका गुणा हम इसमें करेंगे एक बार, फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे। ठीक, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसी में करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 में 2 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर √6 है, यहाँ पर √5 है। अब हमसे यहाँ पर वर्गमूल है, यहाँ पर भी वर्गमूल है, यानी गुणा हो जाएगा। जब 6 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6 √30। ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस, तो हम कर देंगे यहाँ का प्लस। ठीक है, यहाँ पर भी √6, यहाँ पर भी √6। मैंने आपको बताया कि √6 गुणित √6 बराबर √6 पर होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो जब √6 का वर्ग करेंगे तो कड़ी टूट जाएगा, यानी आपका बचेगा 6। ठीक, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और कड़ी टूट जाएगा, यानी गुणा कर दिया हम 6 से, तो हो जाएगा हमारा 6 चौके 24। ठीक, क्या सब आप लोग को समझ में आया, समझ गए कि नहीं, बताइए 24 कैसे हुआ, समझे कि नहीं। चलिए अब इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का, तो हमारा हो जाएगा माइनस का चिन्ह। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं √5 है, यहाँ पर भी √5 है ना, कड़ी टूट जाएगा, यानी 5 एक बाहर आ जाएगा, तो 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15। ठीक, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो जाएगा माइनस, और वहाँ पर है √5 और यहाँ पर है कि 2 √6, तो हमारा गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 √30। ठीक, क्या समझे सब लोग,
यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब नीचे देख रहे हैं कि 3√5 यानी a का स्क्वायर माइनस 2√6 b का स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक, अब देख रहे हैं अब यहाँ पर प्लस में है प्लस 6√30 है, यहाँ पर माइनस 2√30 है, तो घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4√30। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आप लोग कि यहाँ पर 24, यहाँ पर 15 है, घटाएंगे तो आएगा हमारा कितना, जब घटाएंगे तो ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस 6 था, यहाँ पर माइनस 2 था। 6√30 माइनस 2√30 मैंने घटाया तो आया 4√30। यहाँ पर 24, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यानी घटेगा। घटेगा कितना बचेगा जल्दी बताओ। 15 10 25 होता है, यानी 9 बचेगा। ठीक, यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस 24 बड़ा है, ठीक, न कि माइनस 15। तो घटाएंगे तो हमारा आएगा 9। ठीक है, बटे के इसका वर्ग करेंगे, यानी 5 का वर्ग करेंगे तो 5 कड़ी से हट जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 5 45, यानी हो जाएगा 45 माइनस। अब √6 का वर्ग करेंगे तो कड़ी से 6 बाहर आ जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, यानी हमारा हो जाएगा 6 चौके 24, यानी 24। यहाँ तक समझ में आया सबको? देखिए, अब 45 में से 24 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, जल्दी बताइए आप लोग। इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं, +9 + 4√30 बटे के घटाएं तो आप लोग कितना आया है। देखिए भाई, 24 10 34, 34 10 44, यानी 20 21 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 21। ठीक, यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं है ना, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो देख लीजिए इसको ध्यान से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/21 ब्रैकेट में। ठीक है, समझ में आया सबको ये सवाल? इतना आसान तो था। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन के अगले, मतलब अगले क्वेश्चन पर, इस प्रश्नावली के। देखो भाई, जहाँ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो हो गया आप लोग का स्क्रीनशॉट, इसको मैं डालूँ। चलिए, इसके बाद आएगा शानदार सवाल। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो हो गया सबका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, दिया है क्वेश्चन नंबर 5, √18 + √24 √18 + √24। ठीक है, बटे के √12
माइनस अंडर रूट 8। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का, यानी ऐसे हम लोग कर सकते हैं अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 8, फिर उसी का ऊपर गुणा करेंगे अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, टाइम भी लगेगा, तो इसलिए पहले हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा और कैलकुलेशन बढ़िया होगा, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, आंसर आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहले हम अंडर रूट 18 का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे 18 का जब वर्गमूल निकालेंगे, 2 से कटेगा 9 बार में जाएगा, 2 से नहीं कटेगा 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 3 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्गमूल में 2 2 का पेड़ बनता है, यहाँ पर 3 का पेड़ बना, यानी जिसका पेड़ बना कड़ी के बाहर, जिसका नहीं बना कड़ी के अंदर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब निकालेंगे 24 का, 24 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से जाएगा हो जाएगा हमारा 12, फिर 2 से जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आएगा। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का पेड़ बन रहा है एक, तो हमारा हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट, जिसका पेड़ नहीं बन रहा है वो कड़ी के अंदर, 2 और 3 का नहीं बना कड़ी के अंदर, यानी गुणा कर दे 2 3 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? चलिए अब उसी तरफ नीचे निकालेंगे, 12 के निकालेंगे आप एलसीएम, तो 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 1, 2 का पेड़ बना कड़ी के बाहर, जिसका पेड़ बना कड़ी के बाहर, जिसका पेड़ नहीं बना कड़ी के अंदर। अब 8 का निकालेंगे तो हमारा होता है 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 का पेड़ बना यानी माइनस 2 अंडर रूट 2। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए, आज का चैप्टर बहुत शानदार है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे, प्रमेयीकरण करेंगे। ठीक है, प्रमेयीकरण, यहाँ पर प्लस माइनस का, यहाँ पर प्लस का गुणा करेंगे, और सेम इसी तरफ एक बार हर में जो करेंगे वही एक बार अंश में करेंगे। आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, जो आप नीचे करेंगे वही एक बार अंश में भी करेंगे, 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 है, यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 है, यहाँ पर 2 अंडर रूट 6 है, यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 है। ठीक है, अब नीचे देख रहे हैं कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी यहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करेंगे, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6, यानी हमारा आएगा पहला वाला 6 अंडर रूट 6। ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, अंडर रूट 2 कड़ी टूट जाएगा, 2 बार आएगा, 3 2 3 दूना के 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा प्लस 12। समझ में आ रहा है? अंडर रूट 6 है, अंडर रूट 3 है, तो हमारा गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 2 है 2 है, तो गुणा करेंगे 4, अंडर रूट 36 18। ठीक, प्लस यहाँ पर अंडर रूट 6 है, यहाँ पर अंडर रूट 2 है, हो जाएगा अंडर रूट 12, और 2 दूना के 4 अंडर रूट 12। क्या यहाँ तक सबको सवाल समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार सवाल है। हम इसका वर्क कर देते हैं। ठीक है, जब इसका वर्क करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 3 का होल वर्ग
माइनस 2/2 का होल वर्ग। ठीक है, इसको हम लोग 6√6 प्लस 12 प्लस 18 का वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, 18 का जब वर्गमूल आप निकाल रहे हैं यहाँ पर तो आया है 3√2। हमारा पहले से 4 बारह है और 18 का वर्गमूल निकाले हैं तो आया है 3√2 गुणते हो जाएगा, यानी 4 में 3 का गुणा करेंगे 12√2। ठीक है, तो यहाँ पर है 4√12। ठीक है, प्लस आप यहाँ पर 12 के वर्गमूल निकाले थे। ठीक है, आया था 2√3, यानी 4 गुणते 2√3 गुणा करेंगे हो जाएगा 8√3। यहाँ तक सवाल आपको समझ में आ रही है? बताइएगा। जहाँ भी आपको सवाल समझ में ना आए हमें बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर वर्गमूल रहेगा। ठीक है, मैं भूल गया था। 3 का वर्ग करेंगे कड़ी से 12 आएगा, 2 का वर्ग 4, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12, माइनस 2 का √2 का वर्गमूल करेंगे तो 2 बाहर आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, चलिए रुकिए, अब पहले इसको उसी तरफ लिख लेंगे। 6√6 प्लस 12 √2 प्लस 8√3 बटे के 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। आप 4 कामन ले लें। आप 4 कामन ले लेंगे तो यहाँ से देखिए मैं 4 कामन ले रहा हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। 8 4 12 4 ही नहीं आएगा, तो मैं यहाँ से काम करता हूँ कि 2 कामन लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं 2 कामन ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2 कामन लिया, 2 में ब्रैकेट लगा। ठीक, दिखाई दे रहा है आप लोग को? 3 बार में जाएगा, 3√6 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा प्लस 6√2 हो जाएगा प्लस 4√3। ठीक, बटे के 4 हो जाएगा। आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोलता हूँ, आप लोग सुनते रहेगा। हमने 2 कामन लिया है जिसमें से 6 में भाग दिए हैं तो 3√6 हो गया, प्लस 12 में दिए हैं तो 6, प्लस 12√2 में दिए हैं तो 6√2 प्लस 8 कड़ी में 3 है तो मैंने 2 से भाग दिया, 4√3 बटे के एलसीएम हमारा 4 था, 4 लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिएगा इस 2 से इस 4 को कटाता हूँ, 2 बार में कटेगा। ठीक, 2 आएगा तो हमारा आंसर आएगा 1/2 ब्रैकेट में 6 प्लस 6√2 प्लस 4√3 प्लस 3√6। ठीक है, हमारा ये क्या है? आंसर है। आप लोग पहले 6 को लिखिए चाहे 3√6 को, बात एक ही है, आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, समझ में आया सब लोग को कि नहीं? बताइए। आप लोग इसको एक बार समझ लीजिए और अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको। बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पर। ठीक है, 6वां पे चलते हैं हम लोग। 6वां वाला बहुत आसान है, इसको आप लोग ही कर सकते हैं। जहाँ भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा बताइएगा, कमेंट करिए।
यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, दिया है क्वेश्चन नंबर 6वां, दिया है 5/के √2 प्लस √2 प्लस 3 √5। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमें, पर नहीं कर देना है माइनस का। ठीक है, क्योंकि प्लस में है तो हम लोग कर देंगे 2 √- 3 √5। जो हर में किए हैं वही अंश में करेंगे, √2 - 3 √5। ठीक है, अगर आप इसमें गुणा करके भी करेंगे तो भी आंसर सही आएगा। और मैं देखिए ऐसे कर रहा हूँ आप लोग को, दोनों तरफ से दोनों विधि से करूँ। ठीक है, 5/के, इसको ऐसे कर सकते हैं, गुणा करना है तो दोनों में 2 √- 3 √5। ठीक है, और नीचे वर्ग करेंगे 2 का तो 2 ही आएगा, -5 करड़ी में 5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, और 3 है, 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 में 5 गुणा करेंगे 45, 45 में से 2 जाएगा, बचेगा माइनस का 43 ब्रैकेट 5। ये देखिए बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, 5 छोटा ब्रैकेट √2 - 3 √5 छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें गुणा करके। ये तो हमारा पहला विधि था, हमने पहले विधि से किया। अब इसमें अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 √2। ठीक है, और इसमें करेंगे तो हो जाएगा -15 √5। ठीक, अब इसमें 2 का √2 का वर्ग करेंगे, -3 √5 का वर्ग करेंगे तो हमारा इसमें से देख रहे हैं कि पहले लिख लेता हूँ, 5 √2 - 15 करड़ी में 5/के हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर है √5 का होल वर्ग, यानी हमारा 5 आएगा। वहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे यानी 9 आएगा, और 9 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 45। ठीक है, समझे आप लोग? 45 कैसे हो रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 43, माइनस में आएगा भाई लोग। आप लोग इस बात को ध्यान में रख रहे हैं क्योंकि ये बड़ा चिन्ह है, तो बड़ी संख्या के चिन्ह लेते हैं। यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन लेंगे तो जाएगा हमारा √2, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, और माइनस, और यहाँ से 5 में 15 भाग देंगे तो 3 √5 हमारा आंसर। देख लीजिए वही बात होगा, यहाँ पर जो आंसर वही हुई, यहाँ पर आंसर है। ये हमारा दूसरा है नियम था, यानी पहला ए था, ऐसे ही हम लोग कर रहे थे हर सवाल को, और हमारा ये दूसरा था नियम। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप लोग अपने मोबाइल में, मैं जानता हूँ। इसलिए हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। चलिए, हमारा दिया है अगला कर है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है। दिया है यदि ए और
बी दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है। यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है तो निम्नलिखित समताओं में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित समताओं में से ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर पहला, क्या दिया है, √7 प्लस √3। हमारा इसमें दिया है 7वां सवाल। वहाँ तक हम लोग 6 तक देख चुके थे, इसमें हमारा 7वां सवाल है। ठीक है, दिया है √5 प्लस √3 बटे के √5 माइनस √3 बराबर ए प्लस बी √15। ठीक, तो देख रहे हैं कि इसमें दिया है यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है तो निम्नलिखित समताओं में से ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है हमारा 7वां क्वेश्चन कि √5 प्लस √3 बटे के √5 माइनस √3 बराबर ए प्लस बी √15। इसमें हम लोग ए और बी का मान ज्ञात करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे परिमेयीकरण। ठीक है, उसी तरह करेंगे, बस ए और बी का मान निकाल लेंगे। चलिए तो करते हैं परिमेयीकरण। नीचे माइनस का है, प्लस का होगा। √5 प्लस √3 बटे के √5 माइनस √3 गुणते माइनस का प्लस का बड़ा करेंगे, √5 प्लस √3। एक बार हर में करेंगे तो अंश में वही करेंगे, √5 प्लस √3 बराबर दिया है हमारा ए प्लस बी √15। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर दोनों सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं √5 प्लस √3 का होल वर्ग। ठीक है, अब नीचे देख रहे हैं कि हमारा सूत्र बन रहा है एक, जो कि a² माइनस b² बराबर होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। तो हम लोग कर देंगे √5 का होल वर्ग, इसको a मानते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक, माइनस √3 का होल वर्ग बराबर a प्लस बी √15। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, हम लोग विस्तार करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर उसको विस्तार करेंगे, तो हमारा आएगा √5 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग प्लस 2a b बटे के 5 का वर्ग करेंगे 5 आएगा, माइनस 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, क्योंकि करड़ी में है। ठीक है, स्क्वायर है तो करड़ी टूट जाएगा। ठीक है, बराबर a प्लस बी √15 है। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो 5 चाहिए आएगा, प्लस 3 करेंगे 3 नहीं आएगा, प्लस 2 √3 √5 का गुणा करेंगे तो जाएगा 15 बटे के 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2। ठीक, बराबर a प्लस बी
अंडर रूट 15 दिया है, ठीक है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है गुणा में यार आएगा भाग में, अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 कट गया, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो हमारा आएगा a बराबर 5 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 8 और b बराबर 15, अंडर रूट 15 से कट गया एक बार में, यानी हमारा आंसर आ गया b का मान 1। यही आपका आंसर है, ठीक है। वैसे में सवाल काफ़ी अच्छा था। क्या आप लोग इस सवाल को समझ पाए हैं? तो आप लोग इस सवाल को अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। देख लीजिए आप लोग इसको। तो चलिए हम अगले इसके 8वें क्वेश्चन सवाल पर। 8वां का दिया है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे के अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर ए माइनस बी अंडर रूट 6, ठीक है। ये आपका हो गया, तो इसको मिटा रहे हम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटा के अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर ए माइनस बी अंडर रूट 6, ठीक है। यही हमारा सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे के अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर ए माइनस बी अंडर रूट 6। बस परिमेयीकरण करना है, उसके बाद ए और बी का मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसे आप लोग कर सकते हैं। एक बार प्रयास करेंगे करने के लिए। देखिए अंडर रूट 3 माइनस